नमस्कार, मैं मृगनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश की राजनीति से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विषय रखने जा रहा हूं। खासकर अभी राज्यसभा जो चुनाव हुए, राज्यसभा चुनाव के बाद तुरंत मार्च के 13 और 14 या 15 तारीख के बीच में एमएलसी के चुनाव होने जा रहे हैं। जो एमएलसी के चुनाव हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण राज्य की राजनीति में रखते हैं। जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव रखते हैं उसी तरीके से राज्य की राजनीति में इन चुनावों का बड़ा महत्व होता है। खासकर मैं चर्चा करूंगा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच प्रतिस्पर्धा को लेकर। इन चर्चाओं के बीच किस तरीके की राजनीतिक स्थिति बनती है, उस राजनीतिक स्थिति और आने वाला लोकसभा जो चुनाव है वो इन चुनाव ये जो विधान परिषद के चुनाव हैं बड़े प्रभावित करेंगे। मैं अब जो विस्तृत चर्चा करना चाहता हूं खासकर समाजवादी पार्टी से संबंधित है। समाजवादी पार्टी ने अपने संभावित 3 कैंडिडेट पर एक राजनीतिक दांव चला है। वो पहला नाम है शाह आलम और गुड्डू जमाली, जो अभी अभी बसपा से आए हुए और समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। पूर्वांचल के वो बड़े मुस्लिम और कद्दावर नेता माने जाते हैं और है भी। दूसरा नाम है अपने प्रदेश वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, जो हैं वो पिछड़े समाज कुर्मी समाज से आते हैं। नंबर 3 पर एक बहुत ही पूर्वांचल के स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के करीबी और उनके मंत्रिमंडल में अहम भूमिका निभाने वाले एक बहुत महत्वपूर्ण वयोवृद्ध बुजुर्ग नेता हैं, जो सीनियरिटी पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वो हैं बलराम यादव। ये तीनों लोग विधान परिषद के चुनाव के लिए संभावित उम्मीदवार माने जा रहे हैं। हो सकता है इनमें बदलाव हो, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ इनमें बदलाव होना अब संभव नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ हम इन पर राजनीतिक चर्चा करेंगे, इनके इलाके की, इनके जातिगत आधार की, इनका जनाधार क्या है। खासकर हम गुड्डू जमाली साहब के बारे में बात करना चाहते हैं। गुड्डू जमाली साहब जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने पिछले आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट रहे, उसमें उन्होंने 2 लाख से ऊपर वोट लिए थे। मुस्लिम समाज के अंदर उनकी अच्छी पकड़ है और उनके आने से लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। वैसे तो गठबंधन में आने के बाद में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीके से क्षरण हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी समाज के अंदर ये मैसेज चला गया, वो जो है वो एक बीजेपी की बी टीम के रूप काम कर रही है। जो सेकुलर तबीयत के लोग हैं, जो खासकर धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं, वो उनके साथ अपने को रहने में असहज समझने लगे थे। इसी तरीके से क्योंकि गुड्डू जमाली साहब जब आए, उन्होंने मन से घोषणा की मैं जब तक रहूँगा इसी पार्टी के अंदर रहूँगा। इससे साफ मैसेज जाता है कि वो अपने को असहज महसूस कर रहे थे वहाँ। और उनके आने से मुस्लिम समाज में एक महत्वपूर्ण, क्योंकि उनकी दबे कुचले मुस्लिम समाज और पसमानदा समाज से आते हैं, पसमानदा समाज की संख्या अधिक है। तो उनके आने से पसमानदा समाज जो गरीब मुस्लिम तबके में लोग हैं उनकी अच्छी पहचान है, पकड़ है। दूसरा कैंडिडेट हम नरेश उत्तम पटेल के बारे में बात करेंगे। नरेश उत्तम पटेल बहुत पुराने लीडर हैं, एमएलसी भी रहे और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए हैं। वो कुर्मी समाज से आते हैं, पटेल समाज से आते हैं। कुर्मी समाज जो है वो बहुत यादव के बाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है चुनावों में, क्योंकि पूर्वांचल के पॉकेट हैं, कुछ मध्यांचल के पॉकेट हैं। मध्यांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल के जो पॉकेट हैं उनमें कुर्मी समाज काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे पल्लवी पटेल हैं और लोग हैं इस तरीके से, नीतीश कुमार जी भी हैं, लेकिन अब वो दूसरी तरफ चले गए। लेकिन जिस तरीके से ओबीसी के अंदर कुर्मी समाज एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर एक राजनीतिक समीकरण को एक महत्वपूर्ण पिलर दे रहा है, उसमें नरेश उत्तम पटेल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ तो उनकी विश्वसनीयता है, लॉयल्टी है। जिस तरीके से वो आज तक
चाहे वो राजनीतिक किस तरीके का आधार हो, लेकिन कहीं नहीं गए। ये देखते हुए और पीडीए का नारा पूरा करने के लिए भी उनका एक समीकरण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उसके तहत उनको संभावना हुई कि उनको दोबारा से विधान परिषद में लाया जाए। तीसरा नाम है वल्लाम यादव। वल्लाम यादव बहुत महत्वपूर्ण रूप से एक बहुत पुरानी शख्सियत हैं। पूर्वांचल के अंदर पिछड़े समाज, खासकर यादव समाज के लिए उनके पास बहुत ही एक कद्दावर नेता रहे। नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के टाइम में बहुत महत्वपूर्ण थे। कई मंत्रालय उन्होंने संभाले और पूर्वांचल के अंदर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनके एमएलसी बन जाने से पार्टी को काफ़ी लाभ होगा, और लाभ नहीं राजनीतिक रूप, बाकी तो लाभ होगा ही, लेकिन राजनीतिक रूप से दबे कुचले लोगों की वो आवाज़ है अपने क्षेत्र में। कुल मिला के पीडीए का नारा एक ज़मीन पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। गौरतलब है जिस तरीके से सिरातू की विधायक पल्लवी पटेल ने, अपना दल की जो नेता हैं पल्लवी पटेल ने, राज्यसभा के चुनाव में यही आरोप लगाते हुए एक अपने जो अभिव्यक्ति की आज़ादी का लाभ उठाते हुए उन्होंने जो अपनी बात कही थी कि हम पीडीए के साथ हैं, हमारा वजूद पीडीए है, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उस बात समझ में आ जाना चाहिए, और आ गई ये बात। उसी के आधार पर उन्होंने जिस तरीके से लोकसभा उम्मीदवारों को पीडीए का एक अपना सामंजस्य बांधा, पीडीए को टिकट दी, और एमएलसी में जिस तरीके से पीडीए की टिकटों को लेकर बात की जा रही है, उन्हें ज़मीन पर वो समीकरण उतारा जा रहा है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में से बहुत लाभ मिलेगा और पार्टी को मजबूती मिलेगी। अब देखना होगा पीडीए ज़मीन पर कितना उतरेगा, कितना लाभकारी होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।